To see today also we see more questions in our crash course. So write down the question with me. The first question, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है लॉग का. Slightly lengthy question, but write down. If the equation log base 12, then you have log base 8, then log base 4 of x whole divided by, you have log base 5 log base 4 log with base y and log with base 2, and the last you have x. Okay, this is the question, this is the equation, और इसकी वैल्यू किसके बराबर दी हुई है, 0 की. एंड और क्या कह रहा है क्वेश्चन में, देखिए, हैज अ सॉल्यूशन फॉर x. Okay, when y is lying between c to b and y is not equal to a. y c से a के बीच में लाई कर रहा है, y a के बराबर भी नहीं है, where b is as large as possible and c is small as possible, then the value of a plus b plus c, small a small b plus small c is equal to. तो फिर मैं आपको इस क्वेश्चन के लिए 2 मिनट दूंगा, because hardly it will take 2 to 3 minutes, and then we will discuss its solution. Options are 18, 19, option C is 21, and option D is 20. So write down the question. So one equation is given and it is in the form of p by q and it is equal to 0. It is saying that it has a solution x. जब c या y आपका कहां से कहां तक बिलोंग कर रहा है, c से लेके b तक, और y a के बराबर भी नहीं है, जहां पे ये बोला गया है कि b की वैल्यू एज लार्ज एज पॉसिबल होनी चाहिए और c की वैल्यू क्या होनी चाहिए, एज स्मॉल एज पॉसिबल होनी चाहिए. ठीक है, तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है. तो आपको स्मॉल a प्लस स्मॉल b प्लस स्मॉल c की वैल्यू फाइंड करनी है. लॉग की बेसिक प्रॉपर्टीज इसमें यूज करेंगे हम लोग. लॉग कब डिफाइंड होता है, लॉग कब डिफाइंड नहीं होता है. लॉग जिस क्वांटिटी का आप ले रहे हैं और लॉग का बेस है, उसके बेसिस पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन है कि डिक्रीजिंग फंक्शन. तो इनइक्वालिटी चेंज होगी कि इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी. जो बेस है और जिस क्वांटिटी का आप लॉग ले रहे हैं वो सेम साइड ऑफ यूनिटी है कि अपोजिट साइड ऑफ यूनिटी है. Based on that, we will decide whether the given function or whether the given expression is increasing or decreasing. So the important points which you have to mark in this, that this y is lying between c to b, y is not equal to a, यही a b और c है जिनकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है. b जो है आपका क्या बोला गया है, लार्ज एज पॉसिबल है, बड़े से बड़ा, और जो c है हमारा वो क्या है, स्मॉल एज पॉसिबल. देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस b प्लस c. ओके, आइए इसके सोल्यूशन को हम डिस्कस करते हैं. थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बिकॉज so many equations we have to make, we have to take care of so many things in that, then only we will get its solutions. Okay, so let me write the equation once again. तो देखिए, ये जो क्वेश्चन है इसमें बेसिकली
एक p बाई क्यू के फॉर्म में ये फंक्शन हमको गिवन है, और इस फंक्शन में जो ये पूरे p बाई क्यू के फॉर्म में जो फंक्शन हमको गिवन है, इसकी वैल्यू क्या दी हुई है हमको, इक्वल टू 0। तो कभी भी कोई फ्रैक्शन के फॉर्म में फंक्शन गिवन है और उसकी वैल्यू इक्वल टू 0 है, तो वहां से सीधे सीधे हम समझ सकते हैं कि उसका न्यूमरेटर क्या होगा, इक्वल टू 0 होगा, तभी वो वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, इसके न्यूमरेटर को इक्वल टू 0 कर देंगे। थोड़ा सा यहाँ पे आपको समझने की चीज है, यहाँ पे ये चीज क्या कह रहा है कि दो चीज हो सकती है, इसको समझिए। क्योंकि सी को बोला गया है कि आपको छोटे से छोटा रखना है और बी को क्या रखना है, बड़े से बड़ा रखना है। तो सपोज एक एग्जांपल मैं आपसे पूछूं या आपको सामने रखूं कि समझ लीजिए y अगर 24 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, सपोज y इज लाइंग बिटवीन 24 टू 1, ठीक है, वन कंडीशन आई एम गिविंग यू, और मैं आपको बोलूं क्या y 6 से 2 के बीच में भी लाई करेगा, तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? अगर ये दिस थिंग इज गिवन टू यू और ये चीज आपसे पूछी जा रही है, क्या ऐसा पॉसिबल है? क्योंकि ये इसका सबसेट है, ये इसका क्या है, सबसेट है। y belonging to 2 to 6 is a subset of this when y that is y belongs to 1 to 24। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये इसका सबसेट है, सबसेट तो हमें सेटिस्फाई करेगा ही, लेकिन हमको क्वेश्चन में यहाँ बोल दिया है कि c को आपको क्या रखना है, स्मॉल रखना है, स्मॉल एज पॉसिबल, और y को आपको क्या रखना है, लार्ज रखना है। मतलब आपको इसका सबसेट नहीं निकालना है, मीन्स ये वाला पार्ट नहीं निकालना है, आपको क्या निकालना है, मैक्सिमम, मैक्सिमम वैल्यू। इधर में आइदर एक्सट्रीम्स पे आपको मैक्सिमम वैल्यूज निकालनी है, मतलब छोटे से छोटा एक साइड और एक बड़े से बड़ा एक साइड। तो ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला कि दिस फंक्शन इज बेसिकली इट इज इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू एंड p बाई क्यू इज इक्वल टू 0। तो इट इज क्वाइट ऑब्वियस दैट p इज इक्वल टू 0। तो पहली कंडीशन हम क्या बनाएंगे कि p हमारा क्या होगा, इक्वल टू 0, मीन्स न्यूमरेटर इक्वल टू 0 होगा। तो अच्छा, न्यूमरेटर अगर इक्वल टू 0 होगा तो कैसे लिखेंगे भाई, न्यूमरेटर को लिखते हैं log बेस 12, log बेस 8, log बेस 4 ऑफ x, दिस इज इक्वल टू 0। तो आपको पता है कि यहाँ से जब इस लॉग को हटाएंगे, इस वाले लॉग को हटाएंगे, तो वो उधर जाके क्या ले लेगा, 12 की पावर क्या हो जाएगा, 0। दिस इज बेसिकली, लेट मी राइट ऑल द स्टेप्स सो दैट द सोल्यूशन इज क्लियर टू यू। लॉग जब भी हटता है तो उसका बेस इधर जाके पावर, इधर वाली क्वांटिटी को अपने पावर पे सर पे उठा लेता है, और किसी की पावर 0 क्या होता है, 1। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा लॉग बेस 4 एक्स टेल की पावर 0 दैट इज 1। तो इसकी वैल्यू क्या है, 1 है। फिर हम इस लॉग को भी हटा देंगे, इस लॉग को जब आप हटाएंगे तो फिर ये क्या बचेगा हमारे पास, इधर लॉग बेस 4 ऑफ एक्स, और इधर जाके ये क्या हो जाएगा, 8, 8 और यू कैन से 8 की पावर 1। और फिर इस लॉग को जब हम हटाएंगे तो सिंपली यहाँ बचेगा x, और यहाँ कितना हो जाएगा, 4 की पावर 8, 4 की पावर 8 मीन्स 2 की पावर 16, दिस इज इक्वल टू 2 की पावर 16। तो एक कंडीशन हमको मिल गई, मतलब हमको किसकी वैल्यू मिल गई, x की वैल्यू मिल गई। लेकिन देखिए हमको क्या चाहिए था, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू चाहिए थी, और a प्लस बी प्लस सी और y में हमको रिलेशन दिया है। तो बेसिकली हमको क्या करना है, y की वैल्यू चाहिए, y के बारे में पता करना है, y को पकड़ना है, तभी a b और c हमको पता चलेगा, तभी हम अपना आंसर पता कर पाएंगे। और यहाँ पे हमने किसकी वैल्यू फाइंड की है अभी तक, दिस इज बेसिकली द वैल्यू ऑफ, बेसिकली द वैल्यू ऑफ x, दिस इज बेसिकली द वैल्यू ऑफ x। तो और क्या करें, फंक्शन हमको p बाई क्यू के फॉर्म में दिया था, तो हमने p को क्या किया, इक्वल टू 0 कर लिया, क्योंकि पूरे p बाई क्यू की वैल्यू हमको क्या दी थी, 0। तो सेकंड कंडीशन में हम इसके डोमेन के बारे में सोचेंगे, क्यों, क्योंकि कोई भी फंक्शन अगर p बाई क्यू के फॉर्म में है, मीन्स रैशनल फंक्शन है, तो आपको पता होना चाहिए कि उसका q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी वो फंक्शन क्या होता है, डिफाइंड होता है। तो आइए डिनोमिनेटर को लिखते हैं log 5 बेस 5, देन यू हैव log 4, देन यू हैव log y, then you have, okay, then you have log base 2 x। ये चीज क्या होनी चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए, तभी हमारा फंक्शन डिपेंड होगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, x की वैल्यू को पुट कर देंगे, जो हमने अभी निकाली है x की वैल्यू, तो हो जाएगा log बेस 4 log बेस y log बेस 2, और यहाँ पे कितना है अपने पास, 2 की पावर कितना है, 16 है, 2 की पावर 16 है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम क्या समझ सकते हैं कि ये log बेस 2 ऑफ 2 हो गया। तो log का बेस भी अगर सेम हो और जिसका आप क्या कहते हैं log ले रहे हो वो भी सेम हो, तो वो वैल्यू क्या हो जाती है, 1। और ये पावर जो 16 में है ये कहाँ आ जाएगा, आगे की ओर हो जाएगा बाय द प्रॉपर्टी ऑफ log। तो कितना हो जाएगा, log 5, और इसको ध्यान में रखिएगा,
log 5 base 5 log base 4 log base y, and here we can write log base y of what? 16. log base y of 16. this thing is there. okay, ये बेसिकली हमारी क्या होनी चाहिए? नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए। तो इसको अगर क्वेश्चन नंबर 1 माना है तो हम इसको इक्वेशन नंबर 2 मानते हैं। तो बेसिकली हम सेकंड पार्ट में क्वेश्चन के क्या कर रहे हैं? बेसिकली हम फंक्शन के डोमेन के बारे में बात कर रहे हैं, और आपको डोमेन के बारे में बात करनी है तो यहाँ पे जितने भी लॉग है सबको खुश करना होगा, मतलब सबकी बात आपको सुननी होगी कि वो कहाँ कहाँ डिफाइंड हो रहे हैं और कहाँ कहाँ डिफाइंड नहीं हो रहे हैं। तो देखिए, इस पूरे लॉग की वैल्यू क्या आ रही है? नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए। तो इतनी चीज की वैल्यू क्या हो जाए बताइए? इतना क्या होना चाहिए अंदर वाला लॉग? टेल मी अबाउट दिस। ये चीज क्या होना चाहिए? लॉग कब डिफाइंड होता है? जब लॉग के अंदर लिखी हुई चीज हमेशा क्या हो? ग्रेटर देन 0 हो। तो यहाँ से एक कंडीशन हमको मिलेगा कि लॉग बेस 4 log y of 16 दैट इज ग्रेटर देन 0। ये क्या हो? ग्रेटर देन 0 हो। अब यहाँ से इस लॉग को अगर आप हटाते हैं तो सिंपली आपको क्या मिलेगा? log बेस y ऑफ 16, और इधर क्या हो जाएगा? 4 की पावर 0 मतलब 0। 4 की पावर 0 मीन्स 1, सॉरी 4 की पावर 0 कितना होता है? 1 होता है। और फिर आप इस लॉग को अगर हटाएंगे, इस वाले लॉग को, तो बेसिकली हो जाएगा 6 इंटू वाई की पावर 1 दैट इज सिंपली y। तो यहाँ से एक कंडीशन आपको y में मिली कि y आपका क्या होना चाहिए? 16 से छोटा होना चाहिए। तो मेक इट इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए, यहाँ से एक चीज और होना चाहिए। हमने इस लॉग की कंडीशन को सेटिस्फाई किया, सबसे बाहर वाली को कैसे सेटिस्फाई किया? उसके अंदर लिखी हुई जितनी भी चीज थी उसको हमने क्या किया? ग्रेटर देन 0 किया। अब इस लॉग के बारे में भी आपको सोचना होगा। किस लॉग के बारे में? इस वाले लॉग के बारे में। इसके अंदर जो चीज लिखी है वो भी क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन 0। तभी चीजें क्या होंगी? डिफाइंड हो पाएंगी, तभी लॉग क्या हो पाएगा? डिफाइंड। तो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है जो मैं ग्रीन पेन से लिख रहा हूँ। तो एक कंडीशन आपको मिलेगी, लॉग बेस वाई ऑफ 16 दिस इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0। ये भी क्या होगा? ग्रेटर देन 0 होगा। अच्छा, अब आइए एक चीज और देखते हैं। क्या हमारा y 1 से छोटा हो सकता है? क्या हमारा y 1 से छोटा हो सकता है? चेक करिए और बताइए, y 1 से छोटा हो सकता है? नहीं, ये y हमारा 1 से छोटा नहीं होगा। क्यों? सी हियर, यहाँ पे देखिए मैंने क्या क्या लिखा हुआ है। ये चीज, ये क्वांटिटी विच आई एम इनसर्कलिंग विद द ग्रीन पेन, log y ऑफ 16। तो आप क्या कर रहे हैं? लॉग आप ले रहे हैं 16 का। 16 एक कैसी क्वांटिटी है? पॉजिटिव क्वांटिटी है, और यू कैन से ग्रेटर देन 0 है। और अब y के बारे में क्या कह रहे हैं कि y 1 से छोटा हो। तो क्या हो जाएगा? अगर बेस और जिस क्वांटिटी का आप लॉग ले रहे हैं दोनों अपोजिट साइड हैं किसके? यूनिटी के। तो हमेशा वो एक डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए डिफाइंड होता है। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? नेगेटिव। ये वैल्यू क्या हो जाएगी? नेगेटिव। अगर y लेस देन 1 हुआ तो ये, और नेगेटिव नंबर का लॉग डिफाइंड नहीं होता है। तो इस पूरे लॉग को डिफाइन करने के लिए y तो हम 1 से छोटा ले ही नहीं सकते हैं, तो y को हमको क्या करना पड़ेगा? हमेशा 1 से बड़ा लेना पड़ेगा। तो एक कंडीशन हमको और मिल गई y में कि y हमारी क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए। y जैसे ही ग्रेटर देन 1 हुआ, y जैसे ही ग्रेटर देन 1 हुआ, हमको पता चला कि y हमारा ग्रेटर देन 1 है। तो ये देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे ये y क्या होगा? ये y हमारा ग्रेटर देन 1 होगा। तो ठीक है, y ग्रेटर देन 1 होगा, और जिसका हम लॉग ले रहे हैं वो क्या है? 16। दोनों सेम साइड ऑफ यूनिटी है तो हमेशा वो ग्रेटर देन 0 आएगी ही आएगी। तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जा रही है किसके हेल्प से? y ग्रेटर देन 1 के हेल्प से। y ग्रेटर देन 1 के हेल्प से। ठीक है, तो y में हमको एक कंडीशन मिली कि y हमारा 16 से छोटा, y हमारा 1 से बड़ा। अब एक और कंडीशन जो कि हम मिस कर रहे हैं वो क्या है? देखिए, वो क्या है कि ये जो लॉग लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए, ये वाली चीज, ये वाला इक्वेशन, दिस इक्वेशन थोड़ा सा हौच पौच हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं, हम समझ सकते हैं, इतना हमें आता है। ये जो लॉग, ये वाला स्टेटमेंट है, ये वाली जो लाइन है, इसमें क्या होगा? ये पूरा क्या बोल रहा है कि ये पूरी लॉग की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। तो एक कंडीशन हमको और देखना पड़ेगा कि ये चीज क्या होनी चाहिए? ये चीज नॉट इक्वल टू 1 होनी चाहिए। ये चीज नॉट इक्वल टू 1 होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ये 1 के बराबर हुआ तो लॉग 1 कितना हो जाता है? 0। और हमको क्या चाहिए कि लॉग 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। तो नेक्स्ट पेज पे मैं इसको लिखता हूँ। तो वहां से क्या कंडीशन बनेगी? अभी मैं आंसर पिछला पेज आपको फिर से दिखा दूंगा कि लॉग बेस 4 लॉग बेस वाई। फिर से मैं इसको एक बार एक्सप्लेन करूंगा जिससे कि आपके जो डाउट हो, इसको मैं देख चुका हूँ। नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि 1 के बराबर होगा तो वो क्या हो जाएगा?
0 और हमको क्या चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। फिर इस लॉग को हटा दीजिए, तो लॉग बेस y 16 उधर जाके कितना हो जाएगा 4 की पावर 1, 4 की पावर 1 कितना होता है 4। फिर इस लॉग को हटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 16। यस टेल मी, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, log बेस y 16 इज नॉट इक्वल टू 4, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं y टू द पावर 4 इज नॉट इक्वल टू 16, y टू द पावर 4 इज नॉट इक्वल टू 16, तो y इज नॉट इक्वल टू 2, y इज नॉट इक्वल टू 2। तो हमारे पास क्या क्या कंडीशन आ गई y में। एक कंडीशन हमारा था कि y हमारा 16 से क्या होना चाहिए, छोटा। एक कंडीशन था कि y हमारा 1 से क्या होना चाहिए, बड़ा। और एक कंडीशन हमारे पास क्या था, आ गया यहाँ से कि y 2 के बराबर 2 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो इन दोनों कंडीशन के हेल्प से हम क्या लिख सकते हैं कि y किसके किसके बीच में लाई कर रहा है, 16 से और किसके बीच में, 1 के बीच में लाई कर रहा है। और तीसरी कंडीशन हमको क्या दे देगी कि y हमारा 2 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन में हमको क्या था, गिवन क्या था क्वेश्चन में कि y जो है, जो हमारा y है वो किसके किसके बीच में लाई करना चाहिए, b से c के बीच में लाई करना चाहिए, c छोटा होना चाहिए, b बड़ा होना चाहिए, y नॉट इक्वल टू a होना चाहिए। अब इन दोनों स्टेटमेंट्स को आप कंपेयर करिए, जो दिया हुआ है और जो हम पाए हैं। सो बाय कंपेयरिंग व्हाट यू आर गोइंग टू गेट, c इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 16, a इज इक्वल टू 2, a इज इक्वल टू 2। so the value of a plus b plus c is equal to how much, 2 plus 16 plus 1, that is 17 plus 2, 19. This is your answer. This is your answer. ओके, एक बार फिर से हम देखते हैं क्वेश्चन को। आइए, क्वेश्चन में देखिए हमें ये क्वांटिटी दी हुई थी और इस पूरी p बाई क्यू फंक्शन की वैल्यू क्या दिया था 0, जहाँ पे y लाई कर रहा था b और c के बीच में और y a के बराबर नहीं था। और बोला गया था कि b को बड़ा से बड़ा रखिए, c को छोटे से छोटा रखिए। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि किसी भी फ्रैक्शन अगर p बाई क्यू के फॉर्म में दिया है तो उसका p दैट इज न्यूमरेटर इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि पूरे फ्रैक्शन की वैल्यू इक्वल टू 0 दी हुई है। तो हमने यहाँ से कंडीशन लगाई, दिस इज स्टेप 1, जहाँ पे हमने न्यूमरेटर को इक्वल टू 0 पुट किया और उसको सॉल्व करके हमने एक कंडीशन पाई x में। तो x में तो हमको कुछ कहा नहीं था, हमको y को पकड़ना था। फिर हमने क्या किया, p बाई क्यू के फॉर्म में अगर फंक्शन है तो फंक्शन को डिफाइंड होने के लिए q को नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, नहीं तो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। तो हमने डिनोमिनेटर को नॉट इक्वल टू 0 किया। तो देखिए डिनोमिनेटर को नॉट इक्वल टू 0 किया, तो एक कंडीशन हम कहाँ से पा रहे हैं, यहाँ से पा रहे हैं। एक कंडीशन यहाँ से पा रहे हैं कि ये पूरी चीज, इन सर्कल चीज, अगर ये पूरी चीज नॉट इक्वल टू 0 है तो इस वैल्यू को नॉट इक्वल टू 1 होना पड़ेगा, क्योंकि log 1 कितना हो जाता है 0 और ये वैल्यू नॉट इक्वल टू 1। तो हमने एक कंडीशन पाई। फिर हमने क्या किया, यहाँ पे x की जगह जो x की वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट की है 2 की पावर 16, उसको पुट कर दिया। उसके बाद फिर हमने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया। फिर यहाँ पे देखिए क्या बना, log बेस y ऑफ 16। फिर हमने y को भी चेक किया, अगर y ग्रेटर देन 1 नहीं होगा, मतलब अगर लेस देन 1 होगा, तो जिस क्वांटिटी का आप लॉग ले रहे हैं यहाँ पे वो 16 है और आपका अगर बेस लेस देन 1 हो जाएगा तो ये दोनों अपोजिट साइड ऑफ यूनिटी हैं, तो ये नेगेटिव वैल्यू देगा और लॉग का नेगेटिव डिफाइन नहीं होता है। तो हमको एक कंडीशन और मिली कि y हमारा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। और एक कंडीशन हमने इस लॉग की कंडीशन को, बाहर वाले लॉग की कंडीशन को सेटिस्फाई कराया कि इसके अंदर जो भी लिखा है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो हमको एक कंडीशन मिली कि y हमारा क्या होना चाहिए, 16 से छोटा। तो इन तीनों कंडीशंस को मैंने कंबाइन किया। कंबाइन करने के बाद मुझे एक इनइक्वालिटी मिली, ये एक इनइक्वालिटी मिली है कि y 1 से 16 के बीच में लाई करेगा, छोटी से छोटी वैल्यू जो होगी 1 होगी, बड़ी से बड़ी कितनी होगी 16, और y 2 के बराबर नहीं होगा। और गिवन कंडीशन से कंपेयर करके हमने a और b और c की वैल्यू निकाली। देन इन द लास्ट we have calculated the value of a plus b plus c, which is going to be 19. I think it is given in the options also. Yes, which option is correct? Yes, option B is correct. So the answer of this question is option B. Okay, let's move to the next question. This question is from straight lines. Write down the straight line whose equation is ax plus by is equal to 1, where ab is greater than 0, comma, passes through 3, 4 and makes a triangle
of area S with the coordinate axis. Axis means both x-axis and y-axis, plural of axis. Then the least value of S. This is S. Least value of S is question mark. Options are 12, 24, 6 and 7. तो एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन जिसकी इक्वेशन दी हुई है आपको ax प्लस बी वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 1. ए बी का प्रोडक्ट क्या है, ग्रेटर देन 0 है. और ये लाइन किस पॉइंट से पास कर रही है, 3,4 से. और इस लाइन से और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को मिला के एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है जिसका एरिया कितना है एस. तो आपको उस एरिया की लीस्ट वैल्यू बतानी है. यू हैव टू फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ दिस. ऑप्शंस आर इन फ्रंट ऑफ यू. टेक 2 मिनट्स एंड सॉल्व इट. तो देखिए लाइन की इक्वेशन क्या गिवन है हमको, आराम से इसका सोल्यूशन हम लोग देखते हैं. लाइन की इक्वेशन आपको गिवन है ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू 1. और एक चीज आपको और दी हुई है कि ए बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए. और जो ये लाइन है किस पॉइंट से पास कर रही है, 3,4 से. और कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ क्या बना रही है, एक एरिया बना रही है, ट्राइंगल बना रही है, उसका एरिया एस है, वो आपको फाइंड करना है. मिनिमम वैल्यू. सपोज दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस. तो लाइन क्या कर सकते हैं, लाइन को बनाने के लिए मिनिमम कितनी पॉइंट चाहिए, 2 पॉइंट चाहिए. तो 2 पॉइंट हम ले लेते हैं. एक पॉइंट कहाँ ले लेते हैं, एक्स एक्सिस पे. एक पॉइंट क्या ले लेते हैं, वाई एक्सिस पे. आपको पता है एक्स एक्सिस पे क्या जीरो होता है, वाई जीरो होता है. जैसे आपने वाई जीरो पुट किया तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना आ गया, 1/a, 0, 1/a, 0. और वाई एक्सिस पे ये पॉइंट लाई कर रहा है तो क्या जीरो होगा, एक्स जीरो होगा. जैसे आपने एक्स जीरो पुट किया तो कोऑर्डिनेट आ गया 0,1/b, 0,1/b. ओके. So this is x. So we can also say that इसका इस लाइन का x इंटरसेप्ट कितना होगा, 1/a होगा. इस लाइन का y इंटरसेप्ट कितना होगा, 1/b होगा. यहाँ a और b की वैल्यू हमको नहीं पता है, लेकिन ए बी का जो प्रोडक्ट है वो क्या है, 0. तो देखिए ये एक ट्राइंगल बन गया. ये ट्राइंगल बना, इसका एरिया हमको क्या दिया हुआ है, s. और आपको दिख रहा होगा कि राइट एंगल ट्राइंगल है. तो दिस s कैन बी रिटन एज, एरिया कैन बी रिटन एज हाफ इंटू बेस, that is 1/a, into height, that is 1/b. So s is equal to 1/2ab. ठीक है, 2ab हो गया. तो यहाँ से आप क्या करिए, b या a की वैल्यू निकाल लीजिए s के टर्म्स में. तो मैं b की निकाल लेता हूँ. तो 1/2as हो जाएगा. 1/2as is one equation. Also it is given that this line is passing through 3,4. तो ये लाइन क्या करेगी, ये 3,4 पॉइंट जो होगा इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा. तो कितना हो जाएगा, 3a प्लस 4b इज इक्वल टू 1. अब यहाँ से आप क्या करिए, इस b की वैल्यू को उठा के इसमें डाल दीजिए. तो कितना हो जाएगा आपके पास, 3a प्लस 4 टाइम्स 2as कैपिटल S इज इक्वल टू 1. अब देखिए ये S में इक्वेशन है, A में इक्वेशन है, और हमारे क्या इसमें प्रेजेंट है, कांस्टेंट टर्म्स हैं. तो इसमें हम एलसीएम लेके चीजों को सॉल्व करेंगे, एक क्वालिटी की इक्वेशन बनाने की कोशिश करेंगे. तो 3a प्लस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा. तो कितना हो जाएगा, 2/as इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1. तो एलसीएम लिया हमने तो कितना बना बताइए, 3a स्क्वायर s प्लस 2, और इधर हो गया आपका as. और इसको अगर हम इधर लाते हैं तो कितना बन जाएगा हमारा, 3a स्क्वायर इंटू एस माइनस as प्लस 2 इज इक्वल टू 0. तो आपको दिख रहा होगा कि ये क्वांटिटी क्या है, ये एक क्वालिटी की इक्वेशन है. किसमें, ए में क्वालिटी की इक्वेशन है. तो ए आपका क्या होगा, रियल ही होगा, नहीं तो लाइन ही नहीं बनेगी आपकी. ए बी का प्रोडक्ट आपको 0 भी दिया हुआ है, तो यहाँ से कह सकते हैं कि ए रियल है. तो अगर इस क्वालिटी की इक्वेशन का, जिसमें क्वालिटी की इक्वेशन है वो कोफिशिएंट रियल है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो भी हमेशा क्या होगा, ग्रेटर इक्वल टू 0. एंड डिस्क्रिमिनेंट इज बेसिकली b स्क्वायर माइनस 4ac विच इज ग्रेटर इक्वल टू 0. डिस्क्रिमिनेंट कितना हो जाएगा बताइए भाई, b स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर माइनस 8 into 3, 24s. Sorry, not a. It is sorry. It is quadratic in a, na. So we have to take s. So here we have s square.
एस स्क्वायर माइनस 24s इज ग्रेटर इक्वल टू 0। यहाँ से s कॉमन लेके हम क्या कर सकते हैं, s माइनस 24 इज ग्रेटर इक्वल टू 0। तो एक तो 0 आएगी वैल्यू और एक वैल्यू क्या आएगी, s ग्रेटर इक्वल टू क्या आएगा 24। 0 तो लेंगे नहीं क्योंकि एरिया 0 होता नहीं है। तो यहाँ से आपको क्या पता चल रही है कि मिनिमम वैल्यू जो है, मिनिमम वैल्यू ऑफ s इज 24, क्योंकि s 24 है या 24 से बड़ा है। तो according to the given option, option C is correct. Option C is correct.